तौर पे 25 साल के लिए अबू धाबी ग्रुप के हवाले पाकिस्तान की बंदरगाह कराची पाकिस्तान की सबसे बिजिएस्ट बंदरगाह को कर दिया गया है। ऐसे लग रहा है कि मुल्क के अंदर जो है लोगों का फाइनेंशियली तो वैसे ही बड़ा दबा दिया गया था। अब बात करना भी मुश्किल हो जाएगा। पाकिस्तान फॉर सेल as the UAE and Qatar make their moves। बहुत सारे आर्टिकल्स ने ये खबर शाया की है कि पाकिस्तान को बेचा जा रहा है। बस पाकिस्तान को खरीदने वाले भी हमारे अपने कतर और यूएई है। मैं पैसे ले आता हूँ, कुछ 40-50 मिलियन डॉलर लगाता हूँ, इन्वेस्ट करता हूँ पाकिस्तान में, लेकिन मुझे ये तो बताए ना कि वो वहां पे धमाके नहीं होंगे। पाकिस्तान इज फॉर सेल। पाकिस्तान के कहते हैं दुकान के बाहर बराए फरोख्त का एक बोर्ड आवेजा हो जाता है। चाइना के साथ आपने क्या किया? 26 बिलियन डॉलर आपने पिज़्ज़े खा लिए। अपने एयरपोर्ट्स हमने अपने बंदरगाहें और इससे अलावा भी बहुत सारी चीजें हमने बेच रखी हैं। तो गाइस ये कब तक चलेगा? सस्ते दामों सब बिक रहा है। अब किसी मुल्क के बारे में जब ये कहा जाए और ये शाया हो कि सस्ते दामों, अच्छा अगले दिन भी आपके मैंने प्रोग्राम में कहा था, चीमा साहब अभी टाइम चल रहा है, लोग पैसे लेके भाग रहे हैं वहां से। आपकी हर चीज बिकने जा रही है, आपकी हर चीज गिरवी होने जा रही है। गाइस फिर हम यहाँ पर बात करते हैं कि हम मुकाबला करेंगे हमारे पड़ोसी मुल्क इंडिया से। तो क्या पाकिस्तानी पब्लिक के पास जाऊंगा, उनसे पूछूंगा इन सब हालात के अंदर जहाँ पर हम अपनी सामान अपनी एशिया निकाल कर बेच रहे हैं, क्या हम मुकाबला कर सकते हैं? आपके एक चीफ मिनिस्टर का बच्चा जो आप सोच नहीं सकते कितने अरब रुपया लेके भागा प्राइवेट जहाज। जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है इंडियन डिफेंडर्स के एक और नए वीडियो में। तो कुछ समय पहले आप लोगों ने न्यूज में सुना होगा कि पाकिस्तान ने अपने एयरपोर्ट को सऊदी अरबिया के किसी कंपनी से गिरवी रख दिया है। और उस न्यूज में यह भी आ रहा था कि अगर इंडिया से ट्रेड हो रहा होता तो वह एयरपोर्ट अडानी खरीद लेता। पर आज पाकिस्तान ने एक और नया कारनामा कर दिया है। पाकिस्तान ने अपने देश के सबसे बिजी और सबसे ज्यादा ट्रेड होने वाले मार्ग को भी 25 साल के लिए कतर के एक कंपनी से बेच दिया है। इसको सुनकर पाकिस्तानी मीडिया यह चर्चा कर रही है कि अपने देश के एसेट को बेच कर लीज पर दे देकर तो हम अपना देश चला रहे हैं, तो हम इंडिया से क्या ही मुकाबला करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि इस पर पाकिस्तानी मीडिया का और क्या रिएक्शन रहता है। तो वीडियो शुरू करने से पहले गाइस, अगर आप भी मेरी तरह अपने प्यारे देश से प्यार करते हैं सो कमेंट सेक्शन में जय हिंद लिखना मत भूलिएगा। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एक इंडियन को आपकी सपोर्ट की जरूरत है। मैं आपसे मिलता हूँ वीडियो के लास्ट में। आप इस वीडियो को एंजॉय करिए। इससे बड़ी जो है ऑर्डर नहीं है जी, अभी कुछ भी नहीं है जी। सर हमारा जुडिशरी सिस्टम भी दुनिया में आप देखेंगे किस नंबर पर आ रहा है? वही वो 100 कितने नंबर 30, आपको ज़्यादा जानते हैं, आप माशाल्लाह जर्नलिस्ट हैं। 130-32 का, इससे बड़ी परेशानी की बात और क्या होगी कि हम जो हैं वो बहुत लोग आगे चले, हम स्टैगनेंट ना होते, हम इंटैक्ट ना होते, हम पीछे तो ना जाते, आगे अगर नहीं तो पीछे तो ना जाते। हमारा मंजिल वही बात है कि मेरे मुल्क पर सेब का साया या क्या है कि तरक्की कदम रफ्तार तेज़ तर है और सफ़र आहिस्ता आहिस्ता। ठीक है जी, तो ये आहिस्ता से सफर जा रहा है, तरक्की कोई नहीं है। सर हम अपने असासे बेच रहे हैं, पाकिस्तान फॉर सेल, इस तरह की भी खबरें सुनने को मिल रही है, लेकिन कभी इंडिया की तरफ से ये बात सुनने को नहीं मिली कि उसने अपने पोर्ट्स इंडिया को गिरवी रखवा दी है, सॉरी अमेरिका को गिरवी रखवा दी है, यूएई को गिरवी रखवा दी। हम अपने चीज़ें बेचने पर मजबूर हो गए हैं। अब देखें कि हमने IMF से लोन लिया, हमने IMF के अभी $10 बिलियन के कर्जाई हो गए हैं। सर इसके बावजूद भी लग्जरी चीज़ें हमारे मुल्क में आ रही हैं, हमारे ब्यूरोक्रेट्स की, हमारे बड़ों की जो हमारे सर के ऊपर हैं। सर वो अगर इस तरह से रूल्स की पामाली करेंगे, रूल्स को फॉलो नहीं करेंगे तो छोटे तबका कहाँ से करेगा? मैं सर वही अर्ज़ कर रहा हूँ ना कि यहाँ पर जिन्होंने अवाम का तहफ़्फ़ुज़ करना है, अवाम का ख्याल रखना है, वो खुद अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए रोज़ देखें। आप पार्लियामेंट में कितने कवानीन रोज़ बनते हैं, कभी अवाम का देखा आपने? आटा घी, ये किचन की 4-5 चीज़ें नहीं दे रहे, ठीक है ना, ये आटा घी चीनी मिर्चें, बेचारे लोग खुदकुशियों पर मजबूर हैं। तो डेली अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए, एसी के लिए, ब्यूरोक्रेसी के लिए गाड़ियाँ जो है रोज़ आ रही हैं। हमने IMF से, आपने अभी कहा जी वो तरक्की क्यों इंडिया कर रहा है, हम क्यों नहीं कर रहे? कि हमने $1.25 अरब लिया है हमने अमेरिका IMF से, अभी हमने अपने गाड़ियों पर लल्ले तलों में उड़ा दिया है। तो इसी में जवाब है सारी चीज़ों का कि यहाँ पर तरक्की इसलिए पीछे हो गई है कि जनाब वो जो अशराफी है ना, वो इस अवाम को जो है ना सोचे समझे मनसूबे के तहत इसको मार रही है, मौशी कत्ल कर रही है, समाजी कत्ल कर रही है और भूख व फलास का खुद जार ये नंग पैदा कर रहे हैं। तो ये इसमें ये ट्विटर हैंडल पे आपकी ट्वीट है और आपने कहा, ये मेरा एक ओपन क्वेश्चन ये है कि क्यों इंडियन जो है वो अपने प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट्स खड़े करते हैं, क्यों पाकिस्तानी नहीं करते? आपने निकी हेली की बात की, आपने बॉबी जिंदल की बात की, आपने हिट सिंह की बात की कि वो भी तो कांग्रेस में जा रहे हैं। हमारे लोग जो हैं तारड़ साहब, ये
वो क्यों प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट या मटेरियल नहीं है, जबकि वो ये बड़ा कहते हैं जी 20,000 डॉक्टर जो है वो खड़ा हुआ था इमरान खान के लिए। ये क्या है, हमें हमारे लोगों के अंदर क्या वो अभी जिसे वो कहते हैं ना एक कॉन्फिडेंस नहीं है? व्हाट डू यू मेक ऑफ दैट सर? चीमा साहब, ये बहुत मैं कोशिश कर रहा हूँ इस चीज पे रिसर्च करूं, क्योंकि मैं खुद भी उस डायस्पोरा का हिस्सा हूं और मैं खुद शर्मिंदा हूं कि मैं खुद पाकिस्तान के लिए कुछ नहीं कर सका। मैं अगर देखा जाए तो मैं भी वहीं से आया हूं और सेल्फ सेंटर्ड हूं। अपने आप पे तवज्जो है, मेरी सोसाइटी पे तवज्जो नहीं है। बल्कि चीमा साहब, मेरा एक और क्वेश्चन है, मैं सोच रहा हूँ कल उस पर ट्वीट करूंगा। मैं मुसलसल इस वक्त लोगों को देखता हूँ, यहाँ पे आज तक किसी हॉस्पिटल में आपने को पाकिस्तानी वॉलंटियर करते देखा? आपने आज तक किसी अमेरिका के अंदर किसी फायर डिपार्टमेंट के अंदर पाकिस्तानी वॉलंटियर करते देखा? आज तक किसी ने को पाकिस्तानी देखा है कि वो अपनी गली की सफाई कर रहा और नहीं? हालांकि हमारे मजहब का हिस्सा कहते हैं सफाई निसफ ईमान है। वजह क्या है? क्या वजह है? हम यहां पैदा, और मेरे बच्चे भी नहीं कर रहे। देखिए, मैं तो पाकिस्तान से पाकिस्तानी मेंटालिटी लेकर आया हूं, लेकिन मेरे बच्चे भी इसी तरह पाले हैं कि वो ये काम नहीं कर रहे। मैंने कई दफा उनसे पूछा है, इंटरेस्ट ही नहीं है इसमें। गोरा कर रहा है, यहाँ पे गलियों की सफाई भी कर रहा है, हॉस्पिटल में भी फ्री वॉलंटियर करता है, फायर डिपार्टमेंट में जाके फ्री वॉलंटियर करता है, और कई जगहों पे कर रहा है। हमारे कॉन्सेप्ट ही नहीं है कंट्रीब्यूशन कि सोसाइटी में हमने एज ए सोसाइटी हम क्या है। हम सिर्फ हर चीज लूट के अपने घर ले जाने की तरबियत दी जाए। हमारे डीएनए में चीजें शामिल हो चुकी हैं, सेल्फ सेंटर्ड, लालच, मतलब खुद गर्जी, तकब्बर, गरूर, फ्रॉड, शॉर्टकट, ये हमारे डीएनए का हिस्सा बन चुके हैं। और यही हमारी तबाही का सबसे बड़ा एक मैं समझता हूं कि हमारी इंडिविजुअल सोच है, टनल विजन है, सिर्फ अपने लिए, सोसाइटी के लिए कोई सोच नहीं है। अब मैं उस पर जो आप बात करना चाह रहा था, ये जिन लोगों की बात की है, निक्की हेली यहाँ की पैदा हुई है, बॉबी जिंदल यहाँ का पैदा हुआ है, विवेक रामास्वामी, बल्कि मैंने अगले दिन अपने बच्चों को, 4 बच्चों को, चीमा साहब, बल्कि सबसे बड़ी मेरे लिए बड़ी अचीवमेंट की बात है, आज मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है, आज माय डॉटर इज हैविंग पीएचडी। शी इज दिस टुडे, उसका आखिरी इंटरव्यू है, शी विल हैव अ पीएचडी इन सिस्टम्स। बात है, मैंने आपको खबर दी थी, मैंने आपको बताया था कि कराची की जो बंदरगाह है वो यूएई के हवाले की जानी है। मैंने आपको पहले बता दिया था। अब मैं आपको खबर दे रहा हूं कि बाकायदा तौर पे 25 साल के लिए अबू धाबी ग्रुप के हवाले पाकिस्तान की बंदरगाह कराची, पाकिस्तान की सबसे बिजीएस्ट बंदरगाह को कर दिया गया है अबू धाबी के हवाले, यानी मुत्तहिदा अरब अमारात के हवाले 25 साल के लिए। और इसमें से जो 85% शेयर है वो मुत्तहिदा अरब अमारात का होगा। यानी बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है कि आप इस पोर्ट को मैनेज करेंगे। मेरे पास ये कमरा है, लेट से मैं किसी के हवाले इसको आउटसोर्स कर देता हूँ, गौर से सुनिएगा, और कहता हूँ कि आप इसको मैनेज करें। तो उस मैनेज करने के लिए मैं इस कमरे की कमाई का कुछ हिस्सा उनके हवाले करूँगा। लेकिन मैंने क्या किया, मैंने इस कमरे की कमाई का 85% हिस्सा उनके हवाले कर दिया। ये डीलें लोग करते रहते हैं। ऐसा होता है कि कोई मुल्क कहता है जनाब मुझसे फला चीज़ नहीं हो रही, तो वो किसी और मुल्क से कहता है कि तुम आके मेरी मदद कर दो। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। जापान एक ऐसा मुल्क है कि जिसके पास अपनी फ़ौज नहीं है। जापान के पास फ़ौज नहीं है। दूसरी जंग अज़ीम के बाद अमेरिका से मार खाने के बाद जापान ने अपनी फ़ौज ख़त्म कर दी, बिकॉज उसको लगता था कि जंग किसी मसले का हल नहीं है। उसने अपने आप को टेक्नोलॉजिकली एडवांस किया। अब आप जान के हैरान होंगे, जापान की फौज। तो गाइस, आज की वीडियो यहीं खत्म होती है। उम्मीद आप इस वीडियो को एंजॉय किए होंगे। यह वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और जाने से पहले गाइस, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इंडियन को आपकी सपोर्ट की जरूरत है। और अगर आप अपने देश से प्रेम करते हैं तो कमेंट सेक्शन में जय हिंद लिखना मत भूलिएगा। जल्दी मिलूंगा आपसे ऐसे ही एक और नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।